एक आदमी अचानक से ही एक कपड़े की दुकान में घुस जाता है और वहां पर जाकर जोर जोर से शोर मचाता है। दरअसल बात ये थी कि इस कपड़े की दुकान में इस आदमी की पत्नी जो है काम किया करती थी, लेकिन उस औरत ने अपने पति को बताया था कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है और इसके आदमी को इस औरत के ऊपर शक था कि शायद ये महिला उस दुकानदार के साथ प्रेम प्रसंग में है। इसीलिए एक दिन ये इसका पीछा करता है और इस दुकान पर पहुंच जाता है और वहां पर जोर जोर से शोर मचाने लगता है। इस दुकान की पहली मंजिल पर एक और दुकान थी। ये लोग क्या करते हैं, दुकानदार और ये महिला इस आदमी को लेकर पहली मंजिल पर जाते हैं, इसको समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन ये आदमी मानता नहीं है, शोर मचाता है। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, इस आदमी के सर पे पीछे से एक लोहे की रॉड से हमला कर दिया जाता है, जिससे कि ये आदमी जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वो दुकानदार और ये महिला इस आदमी के गले को रस्सी से दबाते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि ये मर ना जाए। और उसके बाद इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग इस आदमी की लाश को एक प्लास्टिक के कट्टे में भरते हैं और फिर उसको लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा जाता है और फिर जयपुर की गलियों में घूमा जाता है। ये देखा जाता है कि इसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं और उसके बाद एक सुनसान एरिया में जाकर इस कट्टे को फेंक देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों समझते हैं कि शायद ये बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों आखिरकार पुलिस इस मामले का खुलासा कर देती है कि ये आदमी को किसने और क्यों मारा। और दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस मामले का खुलासा भी उसी दिन हुआ था जिस दिन की मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मारा था, अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर। अब इन दोनों का मामला जो है एक ही दिन हुआ था, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया में मेरठ वाला मामला ज़्यादा उछला था और ये जयपुर वाला मामला कहीं दब के रह गया था। तो दोस्तों आज जयपुर वाले मामले की बात करेंगे और आज यही जानेंगे कि आखिर इस महिला ने अपने पति की हत्या क्यों की और इसको कैसे ठिकाने लगाया इसकी लाश को। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे का समय होता है। जयपुर में एक हाईवे है जहाँ पे कि रिंग रोड है, एरिया पड़ता है नवेटा पुलिया, वहाँ पे नवेटा पुलिया है। वहाँ पे क्या होता है, 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे का समय होता है। एक वाहन रुकता है और उस वाहन में से एक आदमी उतरता है। दरअसल बात ये होती है, ये आदमी को जो है बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रहा होता है और ये बार बार जो वाहन चलाने वाला चालक होता है उससे बोलता है कि भाई गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो, मुझे टॉयलेट जाना है। और आखिरकार आके वो आदमी यहाँ पर अपने वाहन को रोक लेता है। अब ये आदमी जो है टॉयलेट के लिए जाता है झाड़ियों की ओर, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आग लगी हो, कुछ जला हुआ पड़ा हो। लेकिन उसकी नज़र अचानक से एक आदमी पे पड़ती है जिसका चेहरा साफ दिख रहा था कि ये आदमी का चेहरा है और आधी से ज़्यादा बॉडी जो है वो जल चुकी थी। और जैसे ही इस आदमी ने उस आदमी का चेहरा देखा जो कि जल चुका है, तो इसकी चीख निकल जाती है। इसकी चीख को सुनकर इसके साथ में और भी जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आदमी वहाँ पे झाड़ियों के पास खड़े होकर जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो भी वहाँ पे जाते हैं कि भाई क्या हुआ वहाँ पे। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो कि आधा अधूरा सा जला हुआ है और चेहरा साफ साफ दिख रहा है। अब इसके बाद दोस्तों इसी बीच में पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और यहाँ पे नज़दीकी मुहाना पुलिस स्टेशन होता है और मुहाना पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। और यहाँ के जो SHO हैं उदय सिंह यादव, वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं।
उस बॉडी को जो है जब्त किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से सर्च किया जाता है। डॉग स्क्वाड आती है, एसएफएल टीम आती है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये आदमी कौन है और इसे किसने मारा। उसे देखकर साफ ये लग रहा था कि इस आदमी को कहीं और मारा गया है, लेकिन इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन झाड़ियों में डाल दिया है और यहाँ पे लाकर इसमें आग लगा दी है। पुलिस अच्छी तरह से वहाँ की जांच पड़ताल करती है और इसके बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस आदमी का गला दबाकर इसको मारा गया है, यानी कि इसका गला किसी रस्सी या किसी कपड़े से दबाया गया है, उसके बाद ही इसकी हत्या की गई है। अब इस आदमी की जो लाश है उसे ले जाकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ की मॉर्चरी में रख दिया जाता है और उसके फोटोग्राफी होती है और पुलिस के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उन सब में उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है और जो न्यूज़ चैनल है या सोशल मीडिया है हर जगह इस आदमी का फ़ोटो जो है शेयर कर दिया जाता है कि जिस किसी की भी जान पहचान का ये आदमी हो वो तुरंत आकर पुलिस से संपर्क करे। अब दोस्तों होता क्या है, इसके अगले दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को संगानेर का एक लड़का होता है जो कि जिसका नाम होता है देवीलाल। संगानेर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है देवीलाल। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो रिपोर्ट लिखवाता है। वो बताता है कि साहब मेरे चाचा हैं जिनका नाम है धन्नालाल और उनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि 15 मार्च 2025 की शाम को लगभग 4 बजे घर से निकले थे, लेकिन अभी तक वो घर पे वापस नहीं आए। हमने जहाँ जहाँ हो सकता था हर जगह उनको ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जिन जिनसे वो बात करते थे वो मंडी में सब्जी बेचा करते थे, सब्जी वालों से सारों से जानकारी ले ली, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि आखिर हमारे चाचा धन्नालाल गए तो कहाँ गए। अब जैसे ही क्या होता है दोस्तों, ये धन्नालाल के बारे में रिपोर्ट लिखवा रहा होता है तो पता चलता है, उनसे पूछते हैं धन्नालाल से कि इनके परिवार में कौन कौन है, तो पता चलता है धन्नालाल जो है मुहाना मंडी में सब्जी बेचा करता है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी। उनकी उम्र 40 साल है। इनके 4 बच्चे हैं जिसमें कि 3 बेटियां हैं। उनमें से एक जो बड़ी वाली बेटी है उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है। अब क्या होता है दोस्तों, जब धन्नालाल के बारे में सारी बातें बता दी जाती हैं तभी जो पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी होते हैं उनके पास एक पुलिस वाला आता है और वो उनसे कहता है कि साहब हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, एक बार ऐसा कीजिए उन फ़ोटोज़ को इनको दिखा दीजिए, क्या पता वो इनके जानने वाले का हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो उनको लाश वगैरह पाती हैं उन सभी की फ़ोटो उनको दिखाते हैं। जो गुमशुदगी की लाशें होती हैं जिनका अता पता नहीं होता, उन सब की लाश इसको दिखाते हैं देवीलाल को। अब जैसे ही उसको दिखाते हैं तो उनमें से एक फ़ोटो होता है धन्नालाल का। अब वो पूछते हैं कि साहब इन्हें क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि इनकी लाश अधजली अवस्था में पाई गई है और इस समय पे इनकी लाश जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी हुई है। तुरंत क्या होता है दोस्तों, जो धन्नालाल हैं उनकी पत्नी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी सारे रिश्तेदार तुरंत महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इसकी जो पत्नी होती है गोपाली देवी, वो फूट फूट कर रो रही होती है, ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, क्या किसी के धन्नालाल से कभी कोई लड़ाई हुई थी, तो वो साफ कह देती है कि साहब मेरे पति की किसी से भी लड़ाई नहीं हुई और ना ही मुझे किसी के ऊपर शक है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हत्या कर सकता है, तो वो साफ मना कर देती है, साहब मुझे नहीं पता कि कौन हत्या कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस जिस जगह पे लाश पाई गई थी वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सारे सीसीटीवी कैमरों की सर्च करती है कि यहाँ पे ये लाश आई तो कैसे आई, कोई तो क्लू मिले। अब क्या होता है, जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी की सर्च किया जाता है तो उसमें एक बाइक दिखती है, संदिग्ध बाइक होती है। उस बाइक पर क्या होता है, 2 लोग बैठे होते हैं। आदमी जो होता है उसने हेलमेट पहना हुआ होता है, औरत जो होती है उसने घूंघट किया होता है बहुत लंबा, और इनके पास कोई सामान होता है कट्टे में। वो बाइक जो है बार बार उस एरिया में घूम रही थी, एक ही एरिया में 2-4 बार घूम गई, फिर आगे वाले एरिया में बहुत बार घूम गई।
अब वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है, जो आसपास के जहाँ पे लाश पाई गई थी, कि किसी को यहाँ पे इस लाश को लाते हुए देखा, तो कोई नहीं बताता। लेकिन जब उस बाइक के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों वहाँ के लोग जो हैं, दुकानदार हैं या वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि ये बाइक जो है बार बार घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग रास्ता भूल गए हों, इसीलिए शायद ये लोग यहाँ पे घूम रहे होंगे। अब क्या होता है दोस्तों, लोगों के चेहरे तो दिखते नहीं हैं, क्योंकि आदमी जो होता है उसने हेलमेट पहना हुआ था और औरत जो थी उसने जो है लंबा सा घूंघट किया हुआ था। अब पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए? गलती से क्या होता है, उस गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है और क्लियर आ जाता है। और अब पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पुलिस को पता चलता है कि संगानेर में ही कसौली वाली गली है और वहीं पे श्री श्याम फैशन की दुकान है। और इस श्री श्याम फैशन का दुकान का मालिक जो है वो दीनदयाल कुशवाहा है। उसकी उम्र 30 साल है। अब तुरंत पुलिस क्या करती है, इसकी दुकान पर पहुंच जाती है, श्री श्याम फैशन की दुकान पर पहुंच जाती है और वहां पे दीनदयाल कुशवाहा मिलता है। अब दीनदयाल कुशवाहा से पूछा जाता है कि जब तुम उस सामान को लेके जा रहे थे तो तुम्हारे पीछे वो औरत कौन थी और जो कट्टे में सामान था वो क्या था। अब दीनदयाल कुशवाहा जो है शक पका जाता है। वो कहता है कि कहें तो क्या कहें। अब उससे पूछा जाता है कि वो औरत कौन थी। अब औरत का नाम सुनते हैं तो दोस्तों पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल जो दीनदयाल कुशवाहा उस औरत का नाम बताता है, वो औरत थी गोपाली देवी, जिसका कि पति की लाश पाई गई थी, जो कि हॉस्पिटल में जोर जोर से रो रही थी। अब उससे कहा जाता है कि गोपाली देवी कौन है, क्योंकि ये नाम सुना सुनाया ऐसा लग रहा था। तो वो दीनदयाल क्या करता है, दुकान का मालिक गोपाली देवी को बुलवा लेता है। और जैसे ही गोपाली देवी को पुलिस वाले देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि ये तो 2 दिन पहले अपने घर पे रो रही थी पुलिस वालों की लाश पे फूट फूट कर, लेकिन अचानक से ये कैसे यहाँ पे। तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ। चलो काम करती हो कोई बात नहीं। अब उनसे पूछा जाता है कि जो तुम्हारे पास सामान था कट्टे में, वो क्या सामान था और उससे कहाँ पे लेकर गए। तो ये लोग क्या है, शक पका जाते हैं, सही से कोई जवाब नहीं दे पाते। तो पुलिस को इनके ऊपर शक हो जाता है और जब शक हो जाता है तो इन दोनों को उठाकर पुलिस सीधे थाने लेकर जाती है और वहाँ पे इनसे बड़े प्यार से पूछती है कि बताओ उस सामान में क्या था और उसे तुम कहाँ लेकर गए थे। और जब उस सामान के बारे में जानकारी मिलती है तो दोस्तों पुलिस वाले दोबारा से चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है, ये कहानी जो है आज से 5 साल पीछे चली जाती है। और 5 साल पहले क्या हुआ था, जो गोपाली देवी है उसे दीनदयाल कुशवाहा मिला था और दीनदयाल कुशवाहा से क्या है, इसकी बोलचाल अच्छी हो गई थी। और बोलचाल अच्छी के साथ साथ ही क्या होता है, इनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो दीनदयाल कुशवाहा गोपाली देवी को ऑफर देता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरी दुकान पे काम कर लो और वहीं पे बैठो, जो तुम्हारे महीने की सैलरी होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अब गोपाली देवी दीनदयाल कुशवाहा की दुकान में काम करने लग जाती है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती अच्छी थी। अब उस दुकान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी जो कि घरनुमा थी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ दुकान में होके ही एंट्री हो सकती थी और दुकानदार चाहेगा सिर्फ उसी की एंट्री हो सकती थी। तो समय जब जब मिलता था तो गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा ये दोनों ऊपर वाली दुकान यानी कि ऊपर वाले कमरे में जाते थे, वहाँ पे समय बिताया करते थे, शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और नीचे आ जाया करते थे। लेकिन गोपाली देवी ने अपने पति को यानी कि धन्नालाल को ये बताया हुआ था कि वो किसी फैक्ट्री में काम करती है। धन्नालाल बेचारा सब्जी बेचता था मंडी में। अब धन्नालाल के पास इतना समय नहीं था कि वो गोपाली देवी पे नजर रख पाए, लेकिन कभी कभी क्या होता था, ये गोपाली देवी जो है घर पे बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी और जब काम पे जाया करती थी तो सज संवर के जाया करती थी। अब सज संवर के जाया करती थी तो धन्नालाल को इसके ऊपर हो जाता है शक कि आखिर ऐसा क्या है कि ये फैक्ट्री जा रही है तो सज संवर के जा रही है। भाई नहा धो के जाओ, ठीक ठाक होके जाओ, ठीक है, लेकिन सज संवर के फैक्ट्री जाने का क्या मतलब है। इसीलिए धन्नालाल को क्या है, गोपाली देवी के ऊपर हो जाता है शक। और फिर 15 मार्च 2025 की शाम का समय आता है। ये धन्नालाल ने कई बार इसका पीछा किया था तो इसको पता चल गया था
कि ये उस दुकान में जाती है, श्री श्याम फैशन हाउस में। तो 15 मार्च 2024 की शाम को अचानक से क्या होता है, धन्ना लाल मंडी से आ जाता है जल्दी से घर पे, और शाम को 4 बजे के आसपास वो सीधे श्री श्याम फैशन की दुकान में पहुंच जाता है और वहां पे जाकर देखता है कि इसकी पत्नी गोपाली देवी बैठी हुई है और वहां पे ही दीनदयाल कुशवाहा भी है। अब जैसे ही धन्ना लाल ने अपनी पत्नी को वहां पे देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया और जोर जोर से वहां पे शोर मचाने लगा कि तूने मेरे से झूठ बोला कि तू फैक्ट्री जाती है, तू यहाँ दुकान पे काम करती है, अब तो दुकान पे काम कर रही थी तो तूने मेरे से झूठ क्यों बोला। अब क्या है, वो शांत नहीं होता, लाल हो जाता है, तमतमाया रहता है, उन दोनों के ऊपर शोर मचाता है। तो गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा ये दोनों क्या करते हैं, उसे शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो शांत नहीं होता। अब उसे क्या करते हैं, ये ऊपर वाली दुकान में ले जाते हैं जहाँ पे कि ये गोपाली देवी और दुकान का मालिक संबंध बनाया करते थे, वहाँ पे ले जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो सुनने वाला था ही नहीं। इसी बीच में क्या होता है, एक लोहे की भारी रॉड धन्ना लाल के सर में मार दी जाती है और जब उसके सर में मार दी जाती है तो वो ज़मीन में गिर जाता है और वहाँ पे फड़फड़ाने लगता है। अब जब वो ज़मीन में गिर के फड़फड़ा रहा होता है तो गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा ये दोनों क्या करते हैं, उसे देखकर डर जाते हैं कि जब ये ठीक हो जाएगा, होश में आएगा तो पुलिस चौकी वौकी के चक्कर लग जाएंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, इससे अच्छा तो इसे मार दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करते हैं, गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा ये दोनों क्या करते हैं, एक रस्सी लाते हैं और धन्ना लाल के गले में डाल देते हैं, लपेट देते हैं और उसके बाद तब तक खींचते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। अब धन्ना लाल गले में रस्सी डालने की वजह से यानी कि फंदा लगने की वजह से मर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद ये दोनों वहाँ पे खड़े होकर सोचते हैं कि इन्होंने मार तो दिया, अब क्या किया जाए, क्योंकि अब इसकी लाश को ठिकाने भी तो लगाया जाएगा, और ठिकाने नहीं लगाया गया तो उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगी, जेल लेकर जाएगी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो सामान है, इनके कपड़े जो आते थे वो कट्टों में आते थे, उसमें से एक बड़ा सा कट्टा निकालते हैं और धन्ना लाल की लाश को उसमें लपेट के घुमा घुमू के उसमें ठूस देते हैं। और इसके बाद गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा क्या करते हैं, उसे अपनी मोटरसाइकिल पर रख लेते हैं। दीनदयाल कुशवाहा मोटरसाइकिल चला रहा होता है और गोपाली देवी उस कट्टे को पकड़ के बैठी होती है। और इसके बाद ये कई जगह देखते हैं, इधर उधर खूब घूमते हैं, लगभग 5 किलोमीटर ये लोग घूमते हैं इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और इसके बाद में इन्हें हाईवे के पास जो रिंग रोड है, जहाँ पे कि नवेटा की पुलिया है, वहाँ पे इन्हें एंड में जगह मिलती है और वहाँ पे जाके ये उस लाश को ले जाके झाड़ियों में डाल देते हैं। इनके पास पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा, ये क्या करते हैं, उसे उस लाश के ऊपर छिड़क देते हैं और उसमें लगा देते हैं आग। और जब ये आग लगाते हैं तो आग की लपटें क्या है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उन लपटों को देखकर ये खुद डर जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लपटें हो रही हैं, अगर इनको किसी ने देख लिया तो ये फंस जाएंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ये लोग ये नहीं देखते कि जो लाश इन्होंने डाली है वो पूरी तरह से जली है या नहीं जली। दरअसल वो लाश का जो है नीचे का हिस्सा तो आधे से ज़्यादा जल जाता है, लेकिन चेहरा जो है साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और इसी बीच क्या होता है, ये लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद यानी कि अगले दिन एक वहाँ पे वाहन आता है और उसमें से एक राहगीर निकलता है टॉयलेट करने के लिए। अब वो टॉयलेट करने के लिए निकलता है तो उसे वो लाश दिख जाती है और लाश दिख जाती है तो पुलिस आ जाती है और पुलिस आ जाती है तो इसके बाद ये सारा का सारा मामला खुल के सामने आ जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो गोपाली देवी की उम्र है वो है 40 साल और उसके जो है 4 बच्चे थे, ठीक है। और जो दीनदयाल उपाध्याय है उसकी उम्र है 30 साल, यानी कि दीनदयाल कुशवाहा से गोपाली देवी 40 साल बड़ी थी, जो कि अधेड़ उम्र की थी। और इसे अधेड़ उम्र में ही दीनदयाल कुशवाहा से प्यार हो गया और उस प्यार के चक्कर में इसने अपने पति को, जो कि लगभग 20 साल से तो उसके साथ ही होगा, 20-22 साल से, क्योंकि इसकी एक बेटी की शादी हो गई थी, उसे मार दिया। अब क्या होता है, ये लोग जेल चले गए हैं और इनको अच्छी सी लंबी सी सज़ा मिलेगी। अब ये लोग तो जेल चले गए,
लेकिन इनके जो 3 बच्चे बचे हैं, यानी कि 2 बेटी और 1 बेटा जो घर पे हैं, एक बेटी की तो शादी हो गई, उनकी क्या गलती थी? उसका बाप मर गया और माँ जेल चली गई। और ये किसी करोड़पति खानदान से नहीं थे। बाप जो है सब्जी की ढकेल लगाया करता था, ठेला सब्जी बेचा करता था, और इस महिला ने अपने अंधे प्यार के चक्कर में अपने पति को मार डाला। अब दोस्तों ये जो केस था, ये केस था जयपुर का। जयपुर में 16, 17, 18 तारीख में ये कांड हुआ था, और इसके बाद मेरठ की कहानी खुल के आई थी। मेरठ में क्या होता है, एक मुस्कान नाम की लड़की होती है जिसके पति का नाम होता है सौरभ, जो कि लंदन में रहकर अपनी पत्नी के लिए, अपनी बच्ची के लिए पैसे कमा रहा था, और उसे भी उसका एक आशिक मिल जाता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला और मुस्कान क्या करती है, अपने पति को, यानी कि मुस्कान जो है अपने पति को मार डालती है, फिर उसके शरीर के बॉडी पार्ट करती है, यानी कि उसको काट देती है। उसके बाद में उसे एक ड्रम में डाल देती है, और उसके बाद में उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल के उसको सेट होने छोड़ देती है, और फिर घूमने के लिए निकल जाती है शिमला, मनाली वगैरह। और वहाँ से 13-14 दिन बाद घूम के वापस आती है। 16, 17, 18 तारीख का ही समय आता है, और उस समय उसका मामला भी खुलता है। और ये दोनों मामले एक ही दिन खुले थे। यहाँ पे जो है सौरभ राजपूत मारा गया था, और यहाँ पे धन्नालाल। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि आजकल जो है लोगों की मानसिकता जितनी हो सकती है उतनी ही गिरती जा रही है। आप मेरे पिछले 1 हफ्ते की कहानी सुन लीजिए, उन सब में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पत्नी ने किस तरह से पति को मारा या मरवाया, और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये अंधे प्यार की वजह से हो रहा है। दरअसल बात ये है, जिसके लिए इसने अपने पति को मारा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कुशवाहा, जिसके लिए इसने मारा है, क्या वो इसको अपनाता? अगर ये पकड़े नहीं जाते तो थोड़े दिन बाद तो वैसे ही इसको छोड़ देता, इसका पति इसके साथ जीवन भर रहता। और दूसरी बात ये है, चाहे वो मुस्कान वाला केस ले लीजिए, जो साहिल है वो भी उससे प्यार करता था, चाहे नशेबाजी जो भी करते थे वो भी उसे नहीं अपनाता। इन लोगों के पति इनके लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे ताकि इनका परिवार अच्छा चल सके, इनकी बीवी बच्चे अच्छे से खा सकें, कपड़े पहन सकें, ज़िंदगी का मज़ा उठा सकें। लेकिन इन औरतों ने अपने ज़िंदगी के मज़े के चक्कर में उस बेचारे पति को तो मार डाला, और अपने जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी भी ज़िंदगी भर के लिए ख़राब कर दी, उनको अनाथ कर दिया। दोस्तों एक और बात, दरअसल जिस तरह से ये पत्नियां अपने अपने पतियों को मार रही हैं, उसकी वजह से हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में एक बात फैल रही है कि आखिर ये भारत में यानी कि इंडिया में हो क्या रहा है कि पत्नियां अपने पति को मार रही हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो कि ऐसे होंगी और आगे सोच भी रही होंगी, तो उनको बता दे रहा हूँ। ये अगर किसी के संपर्क में हो तो ये कहानी को भेज दीजिएगा कि आप लोग अगर ऐसा कुछ करने के मन में है ना, तो पहले ये सोच लीजिएगा कि इसका एंड जो है वो जेल है। आपकी ज़िंदगी खराब है, बच्चों की ज़िंदगी भी खराब है। तो एक बार नहीं 1000 बार सोचें। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।